हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसके शॉर्टकट ट्रिक को। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यह जो सीरीज हमारा चल रहा है जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके क्वेश्चंस के शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताए जा रहे हैं। इसके कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहां से जाकर के पीछे के सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके को। बेसिक तरीका भी देखेंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पे हम ट्रिक भी बताएंगे। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बोला है हरे राम ने 6800 रुपये उधार लिए। हरे राम उधार कितना लिया है? उधार लिया है 6800 रुपये, ठीक है, जिनका ब्याज सहित तो 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। 2 वार्षिक किस्त में भुगतान करना है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में इसको पे करना है। हर साल जो है आपको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट बना के उसको पे करना है। और कितने इंस्टॉलमेंट में? दो इंस्टॉलमेंट में। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5%, रेट कितना है? 12.5%। तो हमें क्या बताना है, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, यानी कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आपका बनेगा। अगर उधार लिया गया राशि यानी कि ऋण जो है वो 6800 रुपये लिया गया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% हो, तो 2 वर्ष में कितना इंस्टॉलमेंट पे करना होगा, कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा, ताकि 6800 रुपये का उधारी जो है वो आपका चुकाया जा सके। तरीका क्या है? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्रिक ही आप देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा यह आपका काम आएगा जब आप एग्जाम में बैठिएगा या फिर मॉक लगाइएगा, तो वहाँ पे यह ट्रिक आपका बहुत यूजफुल हो जाएगा। आपको एक छोटा सा काम करना है, जो भी रेट है ना, यहाँ पे देख रहे हैं रेट कितना है, 12.5% है। इसका वैल्यू आप भिन्न में निकाल लीजिए। तो 12.5% का मान कितना होता है? आप सबको अच्छी तरह से पता है कि 12.5% का मान होता है 1/8। आप बोलोगे यह बात कैसे बता दिए सर? तो इसको सोल्व करके देखिए 12 दूना 24 और 25/2 लिख सकते हैं। 12.5 के लिए क्या लिखेंगे? 25/2। और प्रतिशत अगर आप हटा लेते हैं तो इसके लिए बट्टा में 100 होगा। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। इससे इसको काटिए, 25 चौके 100, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 और नीचे में 2 चौके 8, 1/8। हालांकि अगर आप परसेंटेज पढ़े होंगे तो यह सब चीज़ आपको याद होगा कि 12.5% का मान क्या होता है, 1/8 होता है। अब यहाँ पे इसका निकाल लेना है होल वैल्यू। होल वैल्यू कैसे निकलता है? तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर वाले में बस आप जोड़ दीजिए। क्या करना है, नीचे वाले वैल्यू को आपको ऊपर वाले में जोड़ देना है। तो 8 में 1 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और नीचे में कुछ नहीं करना है, नीचे में जो वैल्यू है वो आपका सेम रह जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा, अभी तक कुछ नहीं किए हैं। जो रेट आपका दे रखा है, हमने रेट का मान निकाल लिया तो 1/8 आया। अब इसका होल वैल्यू निकालिए। होल वैल्यू कैसे निकालिएगा? जो नीचे वैल्यू दिख रहा है उसको ऊपर में जोड़ दीजिए और नीचे में सेम रहेगा, यानी 9/8 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि आप बताइए 1/7 का होल वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे 7 और 1 8, 8/7 होगा। 1/5 का होल वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 5 और 1 6, 6/5 हो जाएगा। क्योंकि बात कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो यहाँ पे राशि हमेशा बढ़ता है, तो होल वैल्यू हम लोग जोड़ के ही निकालेंगे। अब क्या करना है, अब छोटा सा हमें काम करना है। ये जो ऊपर वाला वैल्यू दिख रहा है, इससे कटने वाला जो भी ऑप्शन होगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। वही आपका प्रत्येक किस्त का मान हो सकता है, वही इंस्टॉलमेंट का वैल्यू होगा। तो 9 से कटने वाला ऑप्शन आप खोजिए। 9 से एक तो यह वाला ऑप्शन कट जाएगा, दूसरा यह वाला ऑप्शन कटेगा। बाकी का न तो ऑप्शन डी 9 से कटता है और ना ही ऑप्शन सी 9 से कटता है। 9 से वही नंबर कटता है जिसके अंकों का योग 9 से कटे। तो इसके अंकों का योग देखिए 4 5 9 और 1 10 है। इसके अंकों का योग 10 है, यह 9 से नहीं कटेगा। इसके अंकों का योग 4 है, यह भी 9 से नहीं कटेगा। तो यह 2 ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। तो अब बचा विकल्प ए और विकल्प बी। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? तो देखिए यहाँ पे उधार लिया गया राशि कितना है, 6800। तो उधार लिया गया राशि से बड़ा यह वैल्यू आपका नहीं हो सकता, इंस्टॉलमेंट का मान नहीं हो सकता है। तो विकल्प ए भी आपका आंसर नहीं होगा। तो अब केवल और केवल एक विकल्प बचा है, विकल्प बी, वही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो यह तो आपका हो गया ट्रिक ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। आगे भी किसी भी क्वेश्चन के ऊपर इस ट्रिक को आप अप्लाई करके देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग बेसिक मेथड भी सीखेंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन जो है उसको भी हम लोग यहाँ पे ट्रिक से देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ट्रिक से जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करिए तो सिर्फ रेट को देखिए। रेट कितना है, 4%। तो रेट 4% है, तो क्या 4% का मान बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। 4% का मतलब 4/100 यानी 1/25 होगा। तो 1/25 तो 4% का मान हो गया भाई। 4% यानी 4/100 ही तो होगा। तो इससे इसको काटोगे कितने बार में, 25 बार में।
अब इसका होल वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब आप इसका होल वैल्यू निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ देना है। तो 25 और 1 26, और नीचे में जो वैल्यू है वो सेम रहेगा, यानी 26/25। हमारा आंसर क्या होगा, यानी किस्त का वैल्यू क्या होगा, तो जो ऑप्शन आपका 26 से कट जाएगा। तो 26 से कटने वाला ऑप्शन देखिए, 26 से ना तो ऑप्शन डी कटेगा, ना ऑप्शन सी कटेगा, ना ही ऑप्शन बी कटेगा। आप बोलोगे सर यह बात कैसे पता कर लिए कि यह तीन ऑप्शन है 26 से नहीं कटेगा। तो 26 एक सम संख्या है, और सम संख्या जब भी काटेगा तो सम संख्या को ही काटेगा, सम संख्या कभी किसी भी सम संख्या को नहीं काटता है। कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 8 हमारा सम संख्या है, तो 8 किसको काटेगा, 8 को, 16 को, 24 को, 32 को। आप देख पा रहे होंगे कि सबका सब क्या है, सम। तो सम संख्या जो होता है वह कभी किसी विषम संख्या को नहीं काटती है। तो 26 जो है वह ऑप्शन बी, सी और डी में से किसी को नहीं काटेगा, क्योंकि तीनों का तीनों विषम है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अदरवाइज आप चेक कर सकते थे, 26 से वही नंबर कटेगा जो 13 से भी कटे और 2 से भी कटे। डायरेक्ट 26 का टेबल आपको नहीं पढ़ना है, क्या करना है, 26 से वही नंबर कटेगा जो 13 से भी कटे और 2 से भी कटे। तो देखिए 13, 13 चौके 52, 13 से भी कट रहा है, और लास्ट में 2 है, मतलब 2 से भी कटेगा, मतलब यह ऑप्शन आपका क्या है, 26 से कट जाएगा। तो यह तो आपका ट्रिक है छोटा सा, जिसको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बेसिक मेथड भी इसका हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जो आगे आपका काम आ सकता है। ठीक है, बेसिक मेथड क्या है, हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ जो होल वैल्यू आप निकाले हैं, कितना होल वैल्यू निकाले हैं, होल वैल्यू आप निकाले हैं यहाँ पे 9/8। होल वैल्यू कैसे निकालना है पता है आपको, इसको क्या नाम दिए हम लोग, इसको नाम दिए हैं होल वैल्यू। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में होल वैल्यू किसका निकलता है, रेट का निकलता है। करना क्या है समझिएगा, बेसिक तरीका क्या है कि प्रत्येक किस्त का मान चाहिए, तो प्रत्येक किस्त का मान आप x मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लिए, x मान लिए। अभी जो होल वैल्यू देख रहे हैं ना 9/8, इसको उल्टा करके लिखिए। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 8/9। प्रत्येक किस्त का मान क्या लिखेंगे, गुना 8/9 गुना। अब क्या करना है, नीचे में तो 9 ही रहेगा, और इस दोनों को जोड़ के ऊपर लिखिए, 9 8 कितना हो जाएगा, 17। यह चीज भी अभी हम आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, क्या किए हम, 9/8 है तो हम 8/9 लिखे गुना। अब क्या किए, नीचे में तो 9 ही रहेगा, ऊपर में इस दोनों को जोड़ के लिख दिए, और बराबर में जो राशि उधार लिया गया है, तो कितना राशि उधार लिया गया है, 6800, तो बराबर में आप 6800 लिख लीजिए। यह काम यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है, यह भी हम आपको समझाते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। सोल्व करिए, 17 से काटिएगा, 17 चौके 68, ऊपर से तो ऊपर वाला करता ही है। 8 से काटिएगा इसको, 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा, 50। यहाँ से x का वैल्यू बताइए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 9 81, 81 गुने 50 करेंगे, कितना हो जाएगा, 4050। तो 4050 रुपये आपका क्या आ गया, प्रत्येक किस्त का मान आ गया। अब इसको समझिए कि यहाँ 8/9 गुने 17/9 क्यों लिखे हैं। एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कि प्रत्येक किस्त का मान गुना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, होल वैल्यू जो भी आया है उसको उल्टा करके लिखना है। जैसे होल वैल्यू 9/8 आया है ना, तो आपको लिखना है 8/9, सबसे पहले 8/9, फिर प्लस दे के लिखना है 8/9 का पावर 2, और अगर केस 3 साल का है तो फिर और आगे हम लिखेंगे 8/9 का पावर 3। इस तरीके से इसको लिखना है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन करने पर यह मान आता है। क्या लिखना है, 8/9, पहले पावर 1 है तो पावर 1 नहीं भी देंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस क्या लिखना है, 8/9 का पावर 2। अगर 3 किस्तों में लौटाना होता तो प्लस करके फिर लिखते 8/9 का पावर 3। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए, यहाँ पे देखिए x को अपने जगह पे रहने दीजिए, 8/9 यहाँ भी है, तो 8/9 हम कॉमन ले लिए। तो जब आप 8/9 कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ 8/9 2 बार आया है, 1 बार आप बाहर निकालिए तो कितना बार बचेगा, 8/9 सिर्फ 1 बार बचेगा। भाई x² में से x कॉमन लीजिएगा तो x बचेगा ना। तो 8/9 का पावर 2 है, 8/9 निकाल लीजिएगा तो 8/9 तो बचेगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, कितना होगा, 9 8 17, तो 17/9। देखिए 8/9 गुना 17/9, डायरेक्ट हम लिख दिए। यानी जब भी इस तरह का कैलकुलेशन हो तो आपको क्या लिखना है, होल वैल्यू जो है उसको एक बार लिखना है, नीचे में सेम वैल्यू रहेगा, और नीचे वाले दोनों को जोड़ करके ऊपर में लिख देना है जब केस 2 साल का होगा। क्लियर। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को अगर बेसिक तरीके से बनाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए प्रत्येक किस्त का मान कितना मान लिए, x मान लिए, होल वैल्यू 26/25 है तो उल्टा करके लिखिए, क्या लिखिएगा, 25/26 लिखिएगा, इनटू। अब क्या करना है, नीचे में तो 26 ही रहेगा, और इस दोनों को जोड़ करके ऊपर लिख लीजिए, कितना, 51, और बराबर में कितना आ जाएगा आपका, जो उधार लिया गया राशि है जो कि आपका 2550 है। सोल्व करिए, इसको सोल्व करिएगा तो देखिए 25 से काटिएगा, 25 से कम 25 कट जाएगा, 0 25 दूना 50, 51 दूना 102 हो जाएगा,
जो भी वैल्यू बच गया उसका आपस में गुना करिए, तो x बराबर 26 गुने 26, 26 का स्क्वायर 676, और 676 में 2 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा 1352 हो जाएगा। तो 1352 रुपये यही आपका क्या है, प्रत्येक किस्त का मान। बेसिक तरीका यह है आपका, क्या करना है, सबसे पहले तो x लिखना है प्रत्येक किस्त का मान, उसके बाद होल वैल्यू को उल्टा करके किस तरीके से लिखना है, जैसे होल वैल्यू आपका 26/25 आया ना, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 25/26, इसका पावर क्या रखेंगे हम इसका पावर 1 रखेंगे, पावर 1 नहीं भी दीजिएगा तो काम चलेगा, प्लस फिर क्या लिखना है 25/26 का पावर कितना, इसका पावर आपको रखना है 2, अगर 3 किस्तों में लौटाना है तो फिर आगे क्या लिखेंगे प्लस 25/26 का पावर 3, क्योंकि 3 किस्त वाला भी क्वेश्चन मिलेगा। आइए सोल्व करते हैं इसको, x इंटू 25/26 दोनों जगह है, तो 25/26 हम कॉमन ले लिए, तो जो कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1, और यहाँ 2 बार है तो 1 बार 25/26 कॉमन ले लिए, तो अब क्या बचेगा 25/26 ही बचेगा। देख लीजिए x गुना इधर आपका 25/26 है, और इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो देखिए 1 में जब 25/26 ऐड करिएगा तो नीचे एलसीएम तो 26 ही आएगा, तो इस वजह से क्या किया कि नीचे वाला आपको सेम रख देना है, और इसमें देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो इससे इसमें गुना प्लस इतना, तो 26 एकम 26 और 25 कितना हो गया 51, यानी इन दोनों का योग ही तो यहाँ आ रहा है ना, तो इस वजह से हम डायरेक्ट कर लिए 25/26 गुना 26 और 25/26 का योगफल यहाँ पे लिख करके बाकी कैलकुलेशन हम लोग आगे बढ़ा दिए। आगे चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3810 रुपए का ऋण 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया। यदि इस ऋण को 3 किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान, इस बार क्या है 3 किस्त में चुकाना है। आप एक बात बताइए कि रेट कितना है आपका, आप बोलोगे सर रेट है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% का मान कितना होता है 1/6 होता है, कैसे बोलोगे सर 16 × 48 2 50/3 होगा, हो जाएगा सर, प्रतिशत हटा लेंगे बट्टा में 100 होगा, यह भी हो जाएगा, काटिए इसको 50 दूना 100, ऊपर में क्या है 1, नीचे में 3 दूना 6, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1/6, 16 सही 2/3 का मान 1/6। अब इसका होल वैल्यू बताइए क्या होगा, तो होल वैल्यू इसका निकालना है ना, ठीक है, तो नीचे वाला को ऊपर वाले में जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा, नीचे में वैल्यू सेम रहेगा, 7/6 हो गया, कितना हो गया आपका 7/6। आप बताइए कि आपका आंसर कौन होगा, सर हमारा आंसर वही होगा जो 7 से कटेगा, तो एक ऐसा ऑप्शन खोजिए जो 7 से कट रहा हो, तो 7 से इसको काटिए, 7 दूना 14 3, 7 चौके 28 3, यह ऑप्शन 7 से नहीं कटेगा, यहाँ देखिए 7 दूना 14 यह भी ऑप्शन 7 से नहीं कटेगा, 7 दूना 14 3, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, विकल्प सी आपके क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जानबूझ के एक ऑप्शन यहाँ पे हम नन रखे हैं, तो अब क्या करेंगे इसको बेसिक से भी हम लोग सोल्व करके चेक करेंगे। बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें लिखना है प्रत्येक किस्त का मान, कितना मान लिए हम x मान लिए, यही तो हमें बताना है कि प्रत्येक किस्त का मान बताइए, यानी इंस्टॉलमेंट का वैल्यू बताइए, कितना रखेंगे हम x, होल वैल्यू कितना है 7/6, तो हमें पहले इसको लिखना पड़ेगा उल्टा करके 6/7 प्लस, अब क्या लिखेंगे 6/7 का पावर 2, 6/7 का पावर क्या रखेंगे हम 2, और प्लस क्योंकि 3 किस्त में लौटाना है इस बार तो 6/7 का पावर 3, इस तरीके से हम इसको रख के सोल्व करेंगे। ठीक है, बराबर में क्या वैल्यू आ जाएगा, बराबर में जो भी आपका उधार लिया गया है, और कितना उधार लिया गया है 3810 रुपए। यह तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। क्लियर, चलिए तो x को अपने स्थान पे रहने दीजिए, गुना 6/7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन निकाल लीजिए एक बार, तो 6/7 को एक बार कॉमन निकालिएगा तो अब आपके पास क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, 6/7 2 बार था, एक बार बाहर निकाल लिए तो 1 बार बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 6/7 का पावर 2 यानी 36/49, क्या बचेगा 36/49। भाई 6/7 का पावर 3 है, तो 6/7 कॉमन ले लीजिएगा, मतलब एक बार बाहर निकाल लीजिएगा तो 2 बार तो बचेगा ना, तो 2 बार बचने का मतलब 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ 2 बार था, एक बार निकाल लिए तो सिर्फ 1 बार बचा, यहाँ 6/7 ही निकालिए, कॉमन 6/7 निकालिए तो 1 बचेगा, बराबर क्या है बराबर 3810 है। चलिए यहाँ पे इसको सोल्व करिए, x इंटू 6 बाई क्या है 7 इंटू, इसको कैलकुलेट करिए 49 7, और इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, एक के बट्टा में कुछ नहीं तो यह तो आपका 49 होगा, देखिए 7 सते 49 तो 6 सते 42 हो जाएगा, और प्लस इसके बट्टा में 49 है तो 36 होगा, कितना हो जाएगा 9 2 11 6 17 7 हासिल 1 4 4 8 3 11 और 1 12 127, यानी इसका जो योगफल आया वो आपका 127 आया।
बराबर क्या लिखेंगे हम 3810। ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं। ऊपर से ऊपर वाला तो कटेगा ना, 6 से काटेंगे 36, 2 बचेगा, 6 3 18, 6 पंचे 30, 635, 127 पंचे 635 हो जाएगा ना, 105, 520 पंचे 100 और 7 पंचे 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 गुने 49 गुने 5 है, तो 7 गुने 49 कितना होता है 343, 7 गुने 49 यानी 7 गुने 7 है यह, और फिर 7 से गुना मतलब 7 का क्यूब, तो 343, 343 पंचे कितना हो जाएगा 1715। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका कितना आ गया 1715। तो 1715 रुपये आपका यहाँ पे प्रत्येक किस्त का मान हो गया। तो जब भी इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़े, इसी तरीके से आप अपना आंसर क्या करिएगा, निकालिएगा। बेसिक तरीका यह हो गया, और अगर आप ट्रिक से जाना चाहते हैं तो ट्रिक तो आपको बता ही दिए हैं। रिपीट कर रहे हैं, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 16 सही 2/3 है। तो आप बताइए 16 सही 2/3% का मान कितना आ जाएगा। आप बोलोगे कि सर इसका मान आपका 1/6 होता है। अगर हम बात करें इसके होल वैल्यू का, ठीक है, डब्ल्यू डॉट भी लिखिए होल वैल्यू का, तो कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर वही होगा जो 7 से कटेगा। तो 7 से कटने वाला ऑप्शन खोजिए, 7 तिया 21, 4 बचेगा, 7 छक्के 42, यह ऑप्शन तो नहीं होगा। 7 चौके 28, 6 बचेगा, 7 9 63, यह वाला ऑप्शन तो हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए 7 चौके 28, 4 46, 7 छक्के 42, यह भी 7 से नहीं कट रहा है। 7 चौके 28, 5 58, 7 8 56, यह ऑप्शन भी नहीं होगा। आंसर आपका क्या बन रहा है, विकल्प बी बन रहा है। सीधे क्या करना है, इसका होल वैल्यू निकालना है। होल वैल्यू निकालने के बाद जो ऊपर वाले से कटेगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बेसिक तरीका से सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, प्रत्येक किस्त का मान x इंटू, उल्टा करिए 6/7 और इंटू आगे जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 127/49 आ जाता है। अभी जस्ट आपकी है ना, सेम ही तो कैलकुलेशन होगा। देखिए 6/7 इधर तो वैल्यू सेम रहेगा ना, क्योंकि रेट आपका सेम है। बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, बराबर लिखेंगे 7620। यही तो है, इतना ही तो नहीं लिया गया है। काटिए इस वैल्यू को, अगर आप 6 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 से काटिएगा 6 कम 6 होगा, 1 बचेगा 16, 6 दूना 12, 4 6 सते 42, 1270। जब आप 127 से काटिएगा इसको कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। यहाँ से x का वैल्यू बताइए क्या होगा, 7 गुने 49 343, 343 में 10 से गुना करिएगा, 343 पे 1 0 यानी कि 3430। विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आपको मिले, यह सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ देखिए बोला है 3 वर्ष बाद दे 1192 रुपए के ऋण को बराबर किस्तों में चुकता करना है, ब्याज की दर 12%। क्या करेंगे हम, 12% का मान निकालेंगे। तो फटाफट से निकाल लीजिए, 12% का मान बताइए क्या होगा। रेट कितना दिया है 12%, तो 12% का मान 12/100। अगर हम काटे इसको 4 से तो 4 तिया 12 और 25 चौके 100, 3/25 आ जाएगा। 12% का मतलब 12/100 होगा ना, तो 12/100 को काटो, 4 से काटोगे 4 तिया 12, 4 से अगर आप इसको काटोगे तो 25 तो होगा ना। होल वैल्यू बताइए क्या होगा सर, होल वैल्यू इसका जो होगा वो 28/25 होगा। तो आंसर हमारा कौन होगा, जो 28 से भी कटे, जो 28 से कटेगा। अब 28 से कटने वाला ऑप्शन खोजिए, ऐसा ऑप्शन खोजिए जो 28 से कट जाए। तो विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका 28 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, सबका सब विषम है, और कोई भी जो विषम नंबर होता है वो सम नंबर से नहीं कटता है। वैसे भी अगर चेक करना होगा तो हम क्या चेक करेंगे, 28 से वही नंबर कटता है जो 7 और 4 दोनों से कटे। तो देखिए यह 7 से भी कट रहा है, 7 पंचे 35, 7 दूना 14, और 4 से भी कट रहा है। तो बाकी 3 ऑप्शन तो देख के ही हम लोग हटा दिए कि यह 3 ऑप्शन ऐसा है, और यह सब प्रीवियस क्वेश्चन है। यह 3 ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका 28 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि विषम है, और विषम नंबर को कभी कोई सम नंबर नहीं काटता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, यहाँ पे हम लोग देखे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसके शॉर्टकट ट्रिक को, साथ ही साथ इसके बेसिक मेथड को। इस वीडियो में इतना ही, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ जो नए कॉन्सेप्ट है, जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसके साथ। थैंक यू, जय हिंद।